नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मासूम और शायद हम सबके दिल के करीब एक विषय पर बात करने वाले हैं। बचपन का पहला प्यार। जी, हमारे पास एक कहानी है, मेरा पहला बचपन का प्यार। हम्म। ये कहानी हमें ले जाती है चौथी कक्षा में एक बच्चे की नज़रों से। हम्म। नया स्कूल, अजनबी चेहरे, वो एक डर, हम्म। और फिर एक खास चेहरा दिखता है, दिल में कुछ अजीब सा होता है। हाँ। तो आज हम इस कहानी के बहाने उन छोटे छोटे नाजुक पलों को, उन एहसासों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बचपन की वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें, जैसे किसी का मुस्कुरा देना या पेंसिल उठाकर दे देना, ये मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है चौथी कक्षा से। हाँ। नया स्कूल है, डर लग रहा है बच्चे को, और तभी क्लास में वो नेहा को देखता है। अच्छा। काली दो चोटियां, नीली रिबन और एक मासूम सी मुस्कान। कहानी कहने वाले का डरना उसे देखकर थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये होता है। देखिए, बचपन में अनिश्चितता बहुत होती है, सब कुछ नया लगता है ना। हाँ। तो ऐसे में कोई एक शांत पॉजिटिव चेहरा, जैसे नेहा की वो मुस्कान, वो एक तरह का मतलब सेफ्टी नेट जैसा बन जाता है। सेफ्टी नेट। हाँ। जी, एक इमोशनल एंकर। लगता है कि चलो, सब कुछ डरावना नहीं है, यहाँ कुछ अच्छा भी है। ये एहसास डर को कम कर देता है। बिल्कुल। और फिर आता है वो पहला इंटरेक्शन। एक दिन पेंसिल गिर जाती है और नेहा वो उठाकर दे देती है। पहली बार नजरें मिलती हैं। कहानी कहने वाले को लगता है जैसे कोई बहुत कीमती चीज मिल गई हो उसे एक पल में। और यही खास बात है बचपन की। हाँ। और फिर दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती है, पर शब्दों से नहीं। होमवर्क दिखाना, कभी कोई ड्राइंग दे देना, खामोशी में बहुत कुछ होता है। सही कहा। यहाँ ना वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले बात करने का, उसका महत्व दिखता है। अच्छा। हाँ, बच्चे अक्सर अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं कह पाते बड़ों की तरह। तो उनके लिए इशारे, छोटी छोटी मदद, साथ बैठना, यही बातचीत होती है। और ये खामोश लेन देन शायद शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है उस उम्र में। ये तो है। फिर एक दौर आता है जब स्कूल जाना, वो सिर्फ जरूरत नहीं रहती, बल्कि उसे देखने की एक चाहत बन जाती है। हाँ, मोटिवेशन बदल जाता है। बिल्कुल। और एक दिन नेहा उसे एक चॉकलेट देती है और कहती है, तुम अच्छे हो, बस इतना सा। अरे वाह। और ये छोटी सी बात कहानी कहने वाले को लगता है जैसे वो हीरो बन गया हो। वो चॉकलेट का रैपर कई दिनों तक वो उसे खजाले की तरह संभाल कर रखता है। देखिए, बचपन में ना सेल्फ इमेज बन रही होती है, तो बाहर से मिलने वाला फीडबैक, खासकर किसी ऐसे से जिसे वो खास समझता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो चॉकलेट और वो तारीफ, वो सिर्फ एक चीज या शब्द नहीं है, वो एक तरह से एक्सेप्टेंस है, अपनेपन का सबूत। और वो रैपर, वो उस खुशी का, उस खास पल का एक फिजिकल सिंबल बन जाता है, जिसे छूकर, देखकर वो उस फीलिंग को दोबारा जी सकता है। मेमोरी ट्रिगर जैसा। मेमोरी ट्रिगर, बिल्कुल सही। लेकिन ये मासूमियत हमेशा नहीं टिकती। कहानी में ट्विस्ट आता है। पता चलता है नेहा स्कूल छोड़ के जा रही है। ओह। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। कहानी कहने वाले को लगता है जैसे दिल से कुछ निकल गया हो, एकदम खालीपन। आखिरी दिन आता है, नेहा सबसे मिलती है, सबसे बात करती है। कहानी सुनाने वाले के पास आती है, बस उसे देखती है कुछ पल और फिर चली जाती है। कुछ कहा नहीं। वो कुछ कह ही नहीं पाता। ये जो अधूरापन रह जाता है, ये क्यों इतना चुभता है बाद में? देखिए, अलविदा कहना वैसे ही मुश्किल होता है, और बचपन में तो और भी ज्यादा, खासकर जब इमोशंस इतने तेज हों पर शब्द ना मिलें। हाँ। वो अधूरी बात, वो खामोश नजरें, वो उस रिश्ते की मासूमियत को और गहरा बना देती हैं। क्योंकि जो कहा नहीं गया ना, वो ज्यादा याद रह जाता है। अच्छा। हाँ, मन में एक सवाल अटक जाता है, काश मैंने कुछ कहा होता, या उसने ऐसा क्यों देखा। ये अनकहापन उस याद को और पक्का कर देता है। सही बात है। तो नेहा चली जाती है, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई पता नहीं, वो बस एक याद बनकर रह जाती है। सालों बाद भी कभी स्कूल की घंटी की आवाज या वैसी ही दो चोटी वाली कोई लड़की उसे नेहा की याद दिला देती है। कहानी इस एहसास पर खत्म होती है कि वो पहला प्यार भले ही खो गया, पर उसकी मासूमियत वो आज भी जिंदा है। और यही दिखाता है कि कुछ शुरुआती इमोशनल एक्सपीरियंस कितने पावरफुल होते हैं। वक्त भले कितना गुजर जाए, लेकिन वो पहली तेज फीलिंग, वो मासूमियत की छाप, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाती है। शायद इसलिए कि ये हमारे इमोशनल वर्ल्ड की नींव का हिस्सा बन जाते हैं। यादें शायद धुंधली पड़े, पर मिटती नहीं है पूरी तरह।
तो इस कहानी से हमने देखा कि बचपन का वो पहला प्यार कितना कितना सरल, मासूम, पर कितना यादगार हो सकता है। छोटी छोटी बातें, खामोश इशारे और एक कहानी जो अचानक खत्म हो गई, पर उसका असर जिंदगी भर रह सकता है। बिल्कुल, सार यही है कि रिश्ता शायद बहुत छोटा रहा हो, पर उसने जो एहसास जगाया वो बहुत प्योर और गहरा था। और उसकी वो प्योरिटी, वो मासूमियत, वो हमेशा यादों में ताज़ा रहती है। ये हमें ह्यूमन कनेक्शन की गहराई याद दिलाता है और उन शुरुआती एक्सपीरियंसेस की इम्पोर्टेंस जो अनजाने में ही हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या बचपन के ये जो पहले बहुत तीव्र एहसास होते हैं, क्या ये अनजाने में हमें पूरी जिंदगी रिश्तों में वैसी ही मासूमियत, वैसी ही गहराई, वैसा ही एक निस्वार्थ जुड़ाव ढूंढने के लिए प्रेरित करते रहते हैं?